गर्मा गर्म पकोड़े और भांग की चटनी के साथ खाने में आया बहुत मज़ा। और नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने बजे और लोग नाचे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाकौतिक में पहाड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहाड़ी चीज़ें देख के दिल को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे थे अलग अलग तरीके के स्टिकर। सोचा नहीं था इतना जाम मिलेगा, हालत ख़राब हो जाएगी कौतिक जाते जाते। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। घर से मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं आधी रास्ते से व्लॉग इससे पहले हमें भरवाना है अपनी गाड़ी में तेल। हम चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे, फिर हम दोनों बैठ जाते हैं पीछे और मेरा बाबू जो कि सो चुका था। और हमें निकलना है पहले अपने हस्बैंड जी के दोस्त के घर, क्योंकि ये लोग अभी रेडी नहीं हुए थे। आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, और घूमने हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो हम पहुँच जाते हैं इनके, फिर हम जाते हैं इनके यहाँ, लेकिन ये लोग रेडी हो रहे थे शायद। फिर अंदर जाके हम लोग बैठ जाते हैं, दीदी लोग पानी वानी पिला के फिर हो जाते दीदी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं अंकल जी से बातें, और मेरा बाबू यहाँ आके मस्त रहता है क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं जो कि खेलने पे रहता है उनके साथ। और मेरे बेटे को जहाँ बच्चे दिख जाए वहाँ पे तो खेलना। फिर हम तैयार होके निकल जाते हैं, और मैं जाती पीछे से ऐसे ही। मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं बाबू को, क्योंकि बाइक में तो मैं नहीं पकड़ना था उसे। फिर हम चले जाते हैं घूमी घूमी, और मेरा बाबू भी खुश था क्योंकि वो बाइक में जा रहा था। और यहाँ पे मेरी वीडियो हो जाती है स्लो मोशन, जिसका मुझे पता नहीं था। ये वीडियो धीरे धीरे चल रही है। हम लोग पहले से ही घर से थोड़ा लेट हो जाते हैं, फिर रास्ते में हमें कहीं पे जाम दिख जाता है और कहीं पे फाटक लग जाता है, तो इसी वजह से हमें और लेट हो जाती है। फाटक हटने के बाद हम लोग वापस चलने लगते हैं। हम जा रहे थे शॉर्ट रास्ते से जो कि कच्चा है, लेकिन इस कच्चे रास्ते में भी कहीं पे जाम लगा हुआ है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कीचड़। हमने सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे, इसीलिए हमने हाईवे का रास्ता नहीं पकड़ा, लेकिन हमें नहीं पता था हम इतनी बुरी जगह फंस जाएंगे। जैसे तैसे करके हम वहाँ से छुटते हैं, फिर हम पहुँचते हैं हाईवे पे। ये है गाजियाबाद का फेमस इलाका, और यहीं से हाईवे पकड़ के हम चले जाते हैं घूमने। और घूमने हम जा रहे हैं महाकौतिक, जो कि लगा है नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 में। बहुत टाइम से मन था जाने का, पिछले साल तो नहीं जा पाए, इसीलिए इस बार सोचा इस बार चलते हैं। खुश बहुत थी मैं क्योंकि महाकौतिक जा रही थी, और वो पहाड़ियों का लगता है तो अपने पहाड़ी लोग दिख जाते हैं वहाँ, बहुत खुशी होती है पहाड़ी लोग जहाँ दिख जाते हैं। और बाइक में पीछे बैठे बैठे हालत भी ख़राब हो जाती है। फिर हम ना नोएडा में एंटर कर लेते हैं, और मैं नोएडा जा रही थी पहली बार, क्योंकि इससे पहले मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ। और यहाँ हस्बैंड जी तो जाते रहते हैं फ़िलहाल, लेकिन मेरा जाना नहीं होता। और यहाँ पे दीदी भैया लोग भी जा रहे थे, इनका भी बच्चा सोया नहीं था, लड़की सोई थी बस, लड़का तो सोया नहीं था। तो इसीलिए हमारी बातें भी हो रही थी आपस में, हम जा भी रहे थे और बातें भी हो रही थी। भैया जी को रास्ता पता था, इसीलिए भैया जी आगे जा रहे थे और बाकी हम दोनों पीछे पीछे। और यहाँ इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाई हुई थी इन लोगों ने, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने तो पहली बार ही ऐसा देखा था, तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो इनकी भी बना लेती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। फिर हम चलते चलते, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी क्योंकि पहाड़ियों का मेला है एक तो, और वैसे भी अभी शायद शाम का टाइम हो रहा था। हमें वैसे ही घर से निकलते हुए 3-4 बज गए थे। हर जगह पे जाम मिल रहा था, और नोएडा में तो वैसे भी बहुत जाम लगा पड़ा था। महाकौतिक जाने की जितनी खुशी थी उससे ज़्यादा दुख इस जाम को देख के हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ से दूर पड़ जाता है नोएडा, और पहली बार इतना लंबा सफ़र तय करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, लेकिन कौतिक भी देखना ही था तो चले जाते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं महाकौतिक देखने के लिए, और यहाँ हम अंदर गए भी तो अभी रास्ते में ही थे, लेकिन यहाँ भी इतना ज़्यादा जाम मिला देखने को। और मैं दिन का खाना खा के नहीं गई थी घर से, तो पेट में चूहे भी कूद रहे थे। फिर यहाँ जाके हर तरफ पहाड़ी पहाड़ी नज़र आ रहे हैं, किसी ने पहाड़ी दुपट्टा पहना है, तो कोई पहाड़ी में बातचीत कर रहा है, तो पता चल जा रहा है कि पहाड़ी है। और पहाड़ियों की खासियत होती ही अलग है, वो शक्ल से ही पहचानने में आ जाते हैं कि पहाड़ी हैं। यहीं से ही पहाड़ी लोग देखे जा रहे थे, और यहीं से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर से हम लोग फाइनली यहाँ पे हम लोग उतर चुके थे। हस्बैंड जी और भैया जी ने यहाँ पे अपनी बाइक लगा दी थी पार्किंग पे, और हम दोनों बच्चों को लेके थे यहाँ पे खड़े हैं। फिर मेरे हस्बैंड जी ने बोला फ़ोटो खींचने के लिए, तो मैं इनकी फ़ोटो खींचती हूँ। और इधर बहुत सारी भीड़ हुई पड़ी थी, इतनी सारी गाड़ी पार्किंग में लगी, और सोचो अंदर कितनी भीड़ होगी, मैं तो यही सोच रही थी। फिर हम चले जाते हैं मेला देखने के लिए अंदर। तो यहाँ रोड से ही काफ़ी भीड़ थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हम पहाड़ी मेले में जा रहे हैं। यहाँ बच्चों का सामान मिल रहा था। अंदर एंटर करते ही हमें थोड़ी बहुत दुकानें वगैरह मिल रही थी, और यहाँ पे लगा था बड़ा सा गेट महाकौतिक, जिसमें लिखा था 19 से 25 दिसंबर। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही थी, जहाँ देखो वहाँ लोग ही नज़र आ रहे थे।
और ख़ासियत ये थी कि यहाँ सब पहाड़ी थे, मुझे तो जितने दिखे सब पहाड़ी थे। बाकी देसी लोग भी होंगे तो गिनती के ही होंगे, बाकी यहाँ पहाड़ी लोग ही थे ज़्यादा। जहाँ देख रही हूँ वहाँ भीड़ ही भीड़। बच्चों को भूख लग जाती है तो दीदी लोग ले लेते हैं इनके लिए पापड़। और भैया अंदर गए तो स्टेज पे तो जाने के लिए जगह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, सामने से तो कुछ दिख ही नहीं सकता, इतनी भीड़। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से देखने के लिए आए होंगे ये मेला। और सामने बिल्कुल नज़र नहीं जा रही थी। और यहाँ पे हम लोग भी सेल्फी लेने का सोच रहे थे, लेकिन कहाँ सेल्फी लेते इतनी भीड़ में। फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे दुकानें वगैरह देखने के लिए, जहाँ मिल जाते हैं हमें हर चीज़ पहाड़ी चीज़ें। तो यहाँ पे बाल मिठाई वगैरह थी, चीज़ें काफ़ी महंगी मिल रही थी। जैसे यहाँ पहाड़ी दालें हैं, भटकी दाल, गहत की दाल, लेकिन हैं सारी चीज़ें पहाड़ी, मिठाई से लेके और पहनावा, हर चीज़ यहाँ पहाड़ी है। यहाँ से आ रखे हैं पहाड़ी माल्टा वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पहाड़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आप लोगों को। और जिसको ख़रीदनी भी है तो आसानी से ख़रीद सकते हैं। लोग ख़रीद भी रहे थे, यहाँ तक कि मंडवे का आटा तक यहाँ मिल जा रहा था। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब अपनी पहाड़ी चीज़ें कहीं मिल जाती हैं। और यहाँ पे मिल गया आदिवासी हेयर ऑयल। यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ थी कि बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए लोग ऐसे ही नीचे मैट में बैठे हैं। यहाँ पे दीदी लोग ले आते हैं अपने बच्चों को जूस पिलाने के लिए। हर तरफ भीड़ है, इधर खाने का सिस्टम था, तो हम यहीं से घूम के देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। यहाँ पे पहाड़ी पहनावा हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया वुलन के कपड़े मिल रहे थे। छोटे बच्चों को भी प्यारी प्यारी चीज़ें, और हर तरफ भीड़ ही उमड़ रखी थी। लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि पहाड़ी मेला था और पहाड़ी लोग थे। अपनी पहाड़ी बोली हर चीज़ अच्छी लगती है, और शहरों में तो और भी ज़्यादा अच्छी मिलती है क्योंकि बहुत कम यहाँ देखने को मिलता है। और टाइम के साथ साथ यहाँ भीड़ उमड़ती जा रही थी। और सामने स्टेज तो दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ देखो वहाँ लोग अपने कैमरे लेके खड़े हो रखे हैं। कितने लोग ब्लॉग्स बनाने पे बिज़ी हैं, कितने लोग सेल्फी लेने में बिज़ी हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो खाने में बिज़ी है, जिनका नंबर ही नहीं आ रहा है। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद से हम निकल जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बच्चा परेशान कर रहा था। और यहाँ पे गाने सुनते सुनते हमारे बच्चे भी लगते हैं नाचने पे, ये भी डांस करने में बिज़ी हैं क्योंकि इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी। और यहाँ पे मंडवे के बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए और लड्डू हो गए, सब मिल रहे हैं यहाँ पे मंडवे के। तो लोग जा भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। और यहाँ पे मिल जाता है ये टॉफ़ी देने वाला, तो यहाँ पे ये टॉफ़ी देते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। तो यहाँ पे परी भी चली जाती है फ़ोटो खींचने। उसके बाद से मुझे लग जाती है बहुत भूख, क्योंकि मैं खा के नहीं आई थी, तो मैं खाती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे है पहाड़ी खाना, जिसमें हमें भटकी चुड़कानी हो गई, झंगोरी की खीर हो गई, मंडवे की रोटी हो गई, आलू के गुटके हो गए, सब मिक्स मिल रहा था। 250 रुपये प्लेट चल रही थी यहाँ पे। और हमने लिए थे पकोड़े विद भांग की चटनी, जो कि हमारी है बहुत ज़्यादा फेवरेट, तो हमने खाई। अंधेरा भी होने को था, लाइटनिंग ऑन हो गई थी। हस्बैंड जी ने पकड़ा था बाबू को। लोगों की भीड़ और ज़्यादा होती जा रही थी यहाँ। फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर, और यहाँ पे मिल जाता है हर चीज़ का जूस, फूल का, माल्टे का, बुरांस के फूल का, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। लेकिन ठंड का टाइम था तो मैंने नहीं पिया। और यहाँ पे ये अंकल जी कर रहे थे ब्लॉगिंग, शायद ये बहुत फेमस ब्लॉगर हैं। तो लोग मतलब मेले में आके फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, जो कि अपने ही धुन में मस्त हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर चीज़ें देख रहे हैं। बाकी हमारा तो बच्चे को संभालना, मतलब मेले में जाओ तो बच्चों को लेके मत जाओ, क्योंकि वहाँ फिर बच्चों को ही संभालना होता है। यहाँ पे हस्बैंड जी भी थक जाते हैं बाबू को संभालते संभालते। फिर मेरा बाबू बैठ जाता है एक बच्चे के साथ खेलने पे, ये भी खेलने के लिए तैयार हो जाता है उसके साथ, तो वो खिलाता है अपने साथ। यहाँ पे मिल जाते हैं हमें चीड़ के पेड़ से बनी हुई कलाकृतियाँ, जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। और यहाँ पे मिल जाते हैं पहाड़ी गढेरी सब्जी वगैरह। फिर लग जाते हैं नीकी जी के गाने, तो मेरा बेटा लग जाता है डांस करने पे, क्योंकि मेरे बेटे को पहाड़ी गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं।
मैंने यहाँ पे देखे फेमस एक्टर हर्षू बिष्ट, बस इन लोगों ने पहचानने से मना कर दी, इसलिए मैंने इनके साथ फ़ोटो नहीं खींची। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे लगे हैं पहाड़ी टैटू वगैरह, बहुत प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर थे यहाँ पे। अंधेरा हो गया था लगभग और कार्यक्रम अभी चल ही रहे थे, लेकिन हम लोगों को जाना था घर, क्योंकि हमारे घर से यहाँ बहुत दूर है। तो हम लोग निकल जाते हैं मेले से बाहर। लेकिन अभी भी लोगों की भीड़ थम नहीं रही थी, बढ़ती ही जा रही थी भीड़। जितनी शाम होती जा रही थी उतनी भीड़ भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने बाबू के लिए ली पीपरी, जिसे देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरा महाकौतिक ब्लॉग जो कि मैं सही से बना नहीं पाई, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने घर आके करी है, उसको अलग से एडिटिंग करी है, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना वहाँ, मेरी आवाज़ तो सुनाई नहीं देती बिल्कुल नहीं, क्योंकि म्यूज़िक भी बहुत तेज़ था वहाँ और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मज़ा भी आया, लेकिन मज़े से ज़्यादा हम वहाँ थक गए, क्योंकि बच्चे को संभालना पकड़ना, फिर ये अपने पापा के साथ रहा नहीं ज़्यादा। तो आप लोगों को मेरा महाकौतिक ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।